हेलो स्टूडेंट्स, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 11A और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 1 से लगा के 7 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया कि 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्र धन 810 रुपए हो जाएगा। यहां पर हमें क्या क्या दिया गया, पहले उसे हम लिख लेंगे। हमें रेट परसेंट दिया गया है, जो रेट परसेंट है वो 12/1/2% वार्षिक दिया गया है, जिसको अगर इसे हम अंश बटे हर में लिखें तो 12 दूनी 24 एक 25/2%। उसके बाद कितने वर्ष में 640 रुपए कितने हो जाते हैं 810 मिश्र धन, यानी कि हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल वो हमारा 640 रुपए है और जो हमारा अमाउंट है मिश्र धन वो 810 रुपए है। हमसे यहाँ पर समय पूछा गया है, नंबर पूछा गया है कितने वर्ष में। ठीक है, तो अमाउंट का जो आपका फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन और 1+r यानी रेट परसेंट बटे 100 की पावर n यानी समय। तो मिश्र धन आपका 810 रुपए, तो ये हो जाएगा 810 और मूलधन हो जाता है आपका 640 रुपए। 1+ रेट परसेंट कितना है 25/2, तो ये हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 2 और इसी के बटे में कितना है 100 भी है। ठीक है, और ये हो जाएगा n, तो 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा। तो 810 बटे 640 बराबर कितना हो जाएगा 1+1/4 दूनी 8 की पावर n। 0 से 0 हम काट देंगे तो बचेगा 81/64। तो 8 एकन्ना 8 एक 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/8 की पावर n। तो 81 और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9, 64 को लिख सकते हैं 8, उसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर में 9/8 की पावर कितना है n। देखिए ये आपके बराबर है आधार, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष में जो मूलधन है 640 रुपए 810 रुपए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि 5120 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो। यहां पर जो ब्याज दी गई है वो प्रति वार्षिक दी गई, लेकिन यहां पर कहा गया प्रति तिमाही, तो ब्याज को हमें प्रति तिमाही बनाना होगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। हमें यहां पर प्रिंसिपल दे दिया मूलधन 5120 रुपए। ठीक है, रेट परसेंट हमें दिया गया है 12.5%। वार्षिक है, अगर इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा प्रति तिमाही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रति तिमाही क्यों हो जाएगा, 4 का क्यों भाग दिया, क्योंकि एक वर्ष में 4 महीने, एक वर्ष में 12 महीने, तो 4 महीने कितने पेयर हो गए, कितने तिमाही का यानी 3 महीने, 3 महीने कितने पेयर हो गए 4 पेयर, तो इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो हमारा प्रति तिमाही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें समय कितना दिया गया 1/2 वर्ष।
1/2 वर्ष का मतलब होता है 6 महीने। 6 महीने यहाँ पर कहा गया कितना तिमाही, तो 6 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 2 तिमाही। तो लिखेंगे 2 तिमाही। अब यहाँ पर आराम से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले अमाउंट निकालना होगा कि मिश्र धन हमारा कितना है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट परसेंट बटे 100 की पावर n। ये तो आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। ए मूलधन हमें निकालना है, प्रिंसिपल 5120 दिया गया है, 1 प्लस आर कितना है 12.5, ये बटे में आपका 4 है और गुणे में 100 रहेगा, की पावर कितना है 2 तिमाही हो गई, ठीक है। अब इस दशमलव को अगर हटाना है तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और दशमलव आपका हट जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो ए बराबर 5120 1 प्लस 125 बटे में 4 गुणे 1000 का स्क्वायर। अब इसको हम 25 से सीधे काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 0 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 8 40। तो यहाँ से आएगा ए बराबर 5120 1 प्लस 1/8 चौको 32 की पावर 2। तो अमाउंट बराबर 5120 गुणे, या तो आप सीधे कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। 32 एक अन्नम 32 एक 33, 33 बटे 32 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर 5120 गुणे 33 बटे 32 गुणे 33 बटे 32 कितना हो जाएगा? 32 होगा। ये हो जाएगा आपका 32। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कितने से काटेंगे? देखिए 2 से काट देते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ गया 12 हो गया, 2 छंग 12 0। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ए बराबर 2560 गुणे 33 बटे 16, 33 बटे 16 गुणे 33 बटे 32। जितना भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर देते हैं, ठीक है। सीधे इसको 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16 और 4 छंग 24, 1 बढ़ेगा 16 हो गया, 4 चौको 16 0। 32 एक अन्नम 32, 32 दूनी 64 0, 4 एक अन्नम 4, 4 पंचे 20। तो ए बराबर आया 5 गुणे 33 गुणे 33। अब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 गुणे में हो जाएगा आपका 33। इसको हम बाहर गुणा कर लेते हैं। 165 में हमें 33 से गुणा करना है तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 का 3 1 4, 5 9 4 जोड़ेंगे 5 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 4 13, 13 1 14, 9 5 कितना हो गया? 9 5 14 15, सॉरी 14 ही रहेगा, हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1 कितना आ गया? आ गया 5445 रुपए। ये तो आपका अमाउंट है, अभी ब्याज नहीं निकला, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकला है। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका कितना आया है 5445, मूलधन आपका कितना था 5120, 5120 घटाएंगे तो 5 से 0 जाएगा 5 आ जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। यानी जो कितना आपका जो CI निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला CI, वो आपका कितना है 325 रुपये। ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा 6 महीने का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पेपर की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, टिक कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया, किस ब्याज की दर से, यानी रेट परसेंट हमसे पहले ही पूछ लिया। ठीक है, 4000 रुपए पर, यानी प्रिंसिपल हमें दे दिया, मूलधन दे दिया कितना 4000 रुपए पर 9 माह में हमें समय दे दिया कितना, समय यानी n, जिसको हम क्या बोल सकते हैं नंबर, कितना है 9 माह, 9 माह का मतलब होता है 3 तिमाही। ठीक है, 3 महीने कितनी तिमाही हो जाएंगे 3 तिमाही, क्योंकि कहा जो ब्याज है प्रति तिमाही संयोजित है, तो हमारा महीने भी जो समय है वो भी तिमाही में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना दे दिया गया 630.50 रुपए। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से हमारा मूलधन निकल आएगा, मिश्रधन निकल आएगा, अमाउंट 4000 प्लस 630.50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4630.50 रुपए। ठीक है, अब हम अमाउंट का फार्मूला लगा देंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट परसेंट की पावर n, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया है 4630.50 और आपका प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 प्लस रेट हमें निकालना है, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा n हमें दिया गया है, n कितना है 3 है। अब एक काम करेंगे कि 4630.50 ये गुणे से भाग में आ जाएगा, 4000 बराबर में 1 प्लस r बटे 100 की पावर में 3 है। ठीक है, इसका दशमलव हटाने के लिए हमें 2 जीरो बढ़ाने होंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे दशमलव हटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, जो भी बचता उसको हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 46305 बटे में 40000 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की पावर क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितने से काट देते हैं 5 से काटते हैं, 5 8 40 000, 5 9 45, 1 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बढ़ेगा 30 हो गया, 5 छके 30, 5 51 5। तो आपके पास बचा कितना 9261 बटे में 8000
8,000 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3। अब यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि 92, 61 और 8,000 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब, यानी ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है। ठीक है, और बराबर में आपको दिख रहा है 1 प्लस r/100 की पावर 3। घाते बराबर है, घाते कट जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 21/20 बराबर 1 प्लस r/100। तो यहां से आ जाएगा 21/20 माइनस 1 बराबर r/100। इसमें हम एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो 21 माइनस 20 91 20 बराबर में हो जाएगा r/100। तो यहाँ से आएगा 1/20 बराबर r/100। 20 91 20 20 पंचे 100, 5 भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी r बराबर आया 5%। रेट निकल के आया, रेट परसेंट कितना निकल के आया? 5%। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो और हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए पर 1230 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि छमाही संयोजित हो। ठीक है, ब्याज क्या हो? छमाही संयोजित हो, ये हमें कहा गया है। और हमसे यहाँ पर पूछा है क्या? नंबर, यानी हमसे समय पूछ लिया, कितने वर्ष में। हमसे समय पूछा गया है, जिसमें हमें रेट परसेंट तो 10% दिया है, लेकिन ये वार्षिक है और कहा गया छमाही। तो एक वर्ष में कितनी छमाही? 2 छमाही। तो इसमें 2 से हम अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है कितना? 5%। ये छमाही हो गया। ठीक है, छमाही। उसके बाद हमें मूलधन कितना दिया है? मूलधन दे दिया 12,000, प्रिंसिपल दे दिया 12,000 रुपए, और हमें CI दिया है 1230 रुपए। ठीक है, हमें अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल मूलधन और CI। मूलधन 12,000 है और उसके बाद हम ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1230 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0,3,2,3,1। ठीक है, रुपए, यानी 13,230 रुपए हो जाएगा। उसके बाद हम अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस r/100 की पावर n। इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो मिश्र धन हमें दिया गया है 13,230, मूलधन दिया गया 12,000, 1 प्लस रेट परसेंट है 5 बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर n। ठीक है, ये n है। अब आगे देखते हैं क्या आ जाएगा। 13,230 गुणे से भाग में आ जाएगा 12,000 बराबर, इसको अगर हम काटें 5 1 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20 1 20, 21/20 की पावर हो जाएगा n। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो आपके पास बचता कितना है? बचता है 13,000
सॉरी 1323 यही आएगा। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि योग गलत ना हो। ठीक है, 0 ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये हो जाएगा 1, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाता है कितना 13, कितना आएगा 13 2 3 बटे में 12,000 बराबर 21 बटे 20 की पावर n। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 5 3 8 1 9, हाँ 3 से भी कट जाएगा। 3 चौको 12 0, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 1 बढ़ेगा 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3, जो कि आया कितना 441 बटे 400 बराबर 21 बटे 20 की पावर n। आगे देखते हैं 441 कितने का वर्गमूल है, ये 21 का वर्गमूल है। 400 कितने का है, 20 का है, और इसका हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर 21 बटे 20 की पावर n। आधार बराबर हैं तो घाते भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि बराबर में है, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 2। ये 2 क्या आया, छमाही है, 2 छमाही, क्योंकि ब्याज छमाही दे है तो 2 छमाही अर्थात 1 वर्ष। तो लिखेंगे अतः एक वर्ष में कितना 12,000 पर 1230 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, इतना काम आपको करना था। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गया, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, जबरदस्त है। तो इसमें सबसे पहले मैं रेट परसेंट दे दिया है, कितना 5%। उसके बाद हमें समय दिया गया है, समय यानी n 2 वर्ष। ठीक है, और हमें मिश्र धन यानी अमाउंट दे दिया गया है 88,720 रुपए। हमसे प्रिंसिपल मूलधन पूछा गया तो बस अमाउंट का हमें फार्मूला लगा देना है। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट बटे में 100 की पावर n। इस फार्मूले में वैल्यूओं को रख देना है। एक की वैल्यू 88,720 बराबर मूलधन हमें निकालना है 1 प्लस r दिया गया है 5% बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88,720 p। अगर इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 20 से करना, 20 से 21 बटे 20 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 88,720 बराबर p। इसको लिख सकते हैं 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ठीक है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 88,720 ये दोनों भाग में है तो गुणे में आएंगे, और ये दोनों गुणे में है तो भाग में आएंगे। बराबर में आपका p वैसे का वैसे चलेगा। 21 एक कम 21, 21 चौक 84, कितना बढ़ गया 21 चौक 84 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है। देख लेते हैं अमाउंट आपका ये जो है गलत तो नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करेंगे इसको
तो देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन तो हमारा राइट है, कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन आपका गलत है, इसको आप अपनी कॉपी किताब में सुधार लीजिएगा। क्या है, यहाँ केवल 88-20 है। कितना है, केवल 88-20 है, इसको आप सुधार लीजिए। ठीक है, इसको आप सुधार लेना, ये किताब में ये गलत छपा हुआ है। तो ये हो जाएगा 88-20। हमें लगा ही कि कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिए, इसको भी सुधारेंगे। 88-20 काटेंगे, 21 चौक 84, 4 बढ़ गया, कितना हो गया 42। तो 21 दूनी 42 0। फिर इसको हम काटेंगे, 21 एक कम 21, 21 दूनी 42 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P यानी प्रिंसिपल 20 गुणे 20 गुणे 20 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 यानी 8,000 रुपये आपका मूलधन आया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चों, इसको भी आप सुधार लीजिए। किताब में आपका जो प्रिंट है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल ब्याज दिया गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 200 रुपए, 200 रुपए। समय हमें दे दिया गया, समय 2 वर्ष। उसके बाद हमें रेट परसेंट दिया गया, दर 20%, और हमसे CI पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, यहां कहीं पर आपको P दिखाई दे रहा क्या, मूलधन दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज की सहायता से फार्मूले से मूलधन पहले निकाल लेना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाएगा 100। साधारण ब्याज कितना है 200, ये दिया गया है 200। ठीक है, और उसके बाद मूलधन हमें P ज्ञात करना है, दर दिया है 20%, समय दिया है 2 वर्ष, बटे में रहेगा 100। तो देखिए इस 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 0 0 हो जाएगा। और इसका गुणा इधर कराएंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 500, यानी मूलधन कितना था 500 रुपये। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसके लिए पहले अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट पता करने के लिए अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R बटे 100 की पावर n, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन हमें पता नहीं है, मूलधन हमारा आ गया 500, 1 + रेट 20 बटे 100 की पावर है कितना 2 वर्ष। तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा, अमाउंट बराबर 500, 5 एकन्नम 5, 1 6, यानी कि 6 बटे 5 का स्क्वायर, तो होगा 500 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 0, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 0। तो अमाउंट बराबर आपका आ जाएगा 36, 36 दूनी 72, 20, 720 आ गया कितना आपका मिश्र धन। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज।
जो कि आपका फार्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हो गया आपका 720, मूलधन हो गया आपका 500, घटाएंगे तो आ जाएगा 220 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जैसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया, यदि 2 वर्ष में, यानी कि हमें जो समय है, समय वो हमें कितना दिया गया, 2 वर्ष। ठीक है, 8000 को, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन कितना 8000, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर दिया है 20 रुपए। ठीक है, और कहा गया ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं कि R% है ब्याज। ठीक है, R%, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे इसका। ठीक है, लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर है कितना, 20। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है कि मिश्र धन से हम मूलधन निकाल ले तो हमें क्या प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्र धन का आपका फार्मूला कौन सा होता है, P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस क्या कर देते हैं, P, मूलधन घटा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद माइनस साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर। ठीक है, इसको भी हम सीधे सीधे शॉर्टकट में लिखते हैं, P मूलधन गुणे R, और उसके बाद समय यानी कि टाइम T। ठीक है, और n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम n भी लिख सकते हैं, और बटे में है आपका 100, बराबर में हो जाएगा आपका 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ से हम P कॉमन कर सकते हैं, P हम कॉमन कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस R, R तो हमें निकालना ही है, बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इसको हम वैसे को वैसा लिख लेंगे, अभी या तो वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख सकते हैं, हमने यहाँ पर नहीं रखा इसलिए यहाँ पर भी नहीं रख रहे हैं, वैसे का वैसा हम रख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा P गुणे R गुणे n बटे में 100 बराबर 20। एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी और यहाँ से भी मूलधन कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सीधे हम वैल्यू रख दीजिए, तो मूलधन कितना है 8000। एक काम कीजिए, आप यहाँ से P कॉमन ही कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1 माइनस R गुणे n बटे 100 बराबर 20। अब वैल्यू को रखिए, ये हो जाएगा आपका 8000, और 1 प्लस R
आर बटे में 100 की पावर कितना है 2 वर्ष, 2 माइनस 1 माइनस आर, ये हो जाएगा 2 बटे में 100 बराबर 20। इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 8000, एलसीएम आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 100 91 100 और 100 में आर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर की पावर 2 माइनस 1 माइनस, इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। तो अभी ना काटिए, इसको लिखिए आप 2r बटे में 100 बराबर हो जाएगा 20। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मिल जाता है 8000 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 100 प्लस आर का होल स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक है। और माइनस का 1 माइनस ये हो जाएगा 2r बटे में 100 बराबर 20, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या? हाँ, एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, जब आपने यहाँ से मूलधन कॉमन कर लिया तो फिर जब आपने मूलधन कॉमन कर लिया तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कोष्टक को भी आप यहाँ पर लगाना होगा। अब ये जो कोष्टक है आपका यहाँ पर लगेगा, इस प्रकार से, यहाँ पर ना लग के आपका इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि आपने पूरे में क्या किया है, मूलधन कॉमन किया, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ पर ना लग के यहाँ पर लगेगा, ठीक। अब आगे देखिए, अब एक काम कीजिए, यहाँ से एक फार्मूला आपका खोल सकता है, ये खोल सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप ले ही लीजिए पहले ही, तो ये हो जाएगा आपका 8000 और इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2, a के रूप में आपका 100 रहेगा, b के रूप में आपका r रहेगा और बटे में आपका हो जाता है 1000, ठीक है। 1000 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2r बटे में इसका रहेगा 100 बराबर 20, ठीक है। अब उसके बाद एक काम कीजिए, ये तो आपका 8000 है ही, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए 1000, कितना एलसीएम आएगा 1000, ठीक है। तो ये आपका वैसे का वैसा लिख जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000, एक ही हजार है ना, हाँ ये 1000 नहीं, जब आप इसको करेंगे तो आपका 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, तो ये भी तो आपका 10,000 आएगा जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 100 दूनी 200 आर माइनस इस 10,000 का इस एक के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10,000 माइनस 100 का हम भाग देंगे 10,000 में तो 100 2 0 कट जाएंगे और 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो 200 आर हो जाएगा, 200 आर बराबर में हो जाएगा 20। 200 आर प्लस और माइनस तो कट गए, ठीक है, ये भी कट जाएगा और 10,000 आपका ये भी तो कट जाएगा प्लस माइनस, और 1 2 3 1 2 3 ये भी कट गया, आसान हो गया। तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास 8 बचा हुआ है, ये आपका केवल आर स्क्वायर बचा हुआ है, बटे में आपका 10 बचा और बराबर में 20, ठीक है।
केवल हमें आर की वैल्यू निकालनी, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 गुणे 10, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 25, तो आर बराबर आएगा अंडर रूट 25, तो आर बराबर कितना आ गया 5%। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन था। थोड़ा सिंप्लीफाई करना इसमें आपको आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया उसे हम लिखेंगे। किसी राशि का 5%, यानी रेट परसेंट हमें दे दिया, रेट परसेंट कितना 5%। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, यानी समय हमें दे दिया, समय 2 वर्ष। और उसके बाद कहा गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर है वो कितना है, 160 का है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज है पहले साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज कम होगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मिस्टेक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक है, सही है। बस हमें अपनी तरफ से ये करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा क्यों होता है। अगर पहले वर्ष का है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अंतर नहीं होता, ना तो साधारण ब्याज बड़ा होता है ना तो चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जैसे ही 1 साल के बाद हम क्रॉस करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज पर ब्याज लग जाता है, और साधारण ब्याज में सिंपल उसी तरह ब्याज 1 साल में जितना मिलता है उतना ही ब्याज दूसरे वर्ष में लगता है। ठीक है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज से हमें क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है CI, चक्रवृद्धि ब्याज से घटाएंगे SI, यानी साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए दिया गया है। कहा गया राशि ज्ञात करो, राशि यानी मूलधन ज्ञात करो, P हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 160, कितना है 160 रुपए। अब देखिए इसका फार्मूला P1 प्लस R/100 की पावर N माइनस, और साधारण ब्याज फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाएगा 100 बराबर में हो गया 160। ठीक है, हाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर एक -1 करना पड़ता है, -1। अब ये आपका मूलधन है, अब ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हम मूलधन घटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर ले, मूलधन कॉमन कर ले। ठीक है, मूलधन कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस R/100 की पावर N माइनस 1, ये बीच का माइनस, ये बीच में माइनस है, माइनस P तो आपका कॉमन में चला गया, यानी R गुणे N बटे में हो जाएगा 100 बराबर 160। अब वैल्यू को हम रखेंगे, P1 प्लस R कितना दिया गया 5%, 5/100 की पावर समय कितना दिया गया 2 वर्ष, -1 माइनस
आर है 5, समय है 2 बटे में हो जाएगा 100 बराबर में 160। तो वो आ जाएगा P, इसको काटेंगे कितना, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 का नाम 20 है, 21 बटे 20 आएगा, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर -1 -5 दूनी 10 बटे 100 बराबर में हो जाएगा 160। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं P बराबर 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441 और नीचे आएगा 20 का स्क्वायर 400 -1 और ये हो जाएगा 10 बटे 100 बराबर में हो जाएगा 160। इसमें ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एलसीएम आपका कितना रहेगा, 400 एलसीएम रहेगा, कितना रहेगा 400। तो यहाँ पर आपका 441 ही आने वाला है, 441, 1 का भाग 400 में देंगे 400 बार जाएगा, 400 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और माइनस का 100 का भाग देंगे 400 में 4 बार जाएगा, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो 4 धाम का 40 हो जाएगा और बराबर में आपका 160 वैसा ही चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या आ जाता देखते हैं P, देखिए ये आपका 400 कितना हो गया 41, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 440 बटे में आपका 400 बराबर में 160, घटाएंगे तो P कितना आ जाएगा, 441 से 440 घटेगा तो 1 बटे 400 बराबर 160, यानी P बराबर 160 गुणे 400 तो P बराबर आएगा 16 चौक 64 000 रुपए। ठीक है, ये होगी आपकी राशि यानी मूलधन। बताइए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस तरह क्वेश्चन आने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में अधिकतर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों में यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।